मैंने कंस्ट्रक्शन में हेलो गाइस, आई दिस इज गणेश नायक। आई होप आप लोग सब बहुत ही बेहतर हो। और हम आज एक इंटरव्यू लेके आए हैं आपके साथ। इंटरव्यू ऑफ अ स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर राइड है। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या जर्नी रही है, कैसे क्लियर हुआ है, क्या चैलेंजेस आए। तो आज हमारे साथ है ध्रुव महाजन, जिन्होंने एफआरएम लेवल 1 और एफआरएम लेवल 2 क्लियर किया है। तो ध्रुव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप टाइम। ये पूरे जर्नी के पहले मुझे बताइए कि आपने लेवल 1 में क्लियर किया, लेवल 2 में। मैंने लेवल 1 क्लियर किया था नवंबर 2020, मतलब नवंबर 2024 का हिसाब किया। और लेवल 2 को मैंने अगस्त 2025 का थी। ओके, दोनों एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब ऑडियंस के लिए कि आपकी जर्नी ऐसी थी, अब आपने क्या करियर में किया, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स है, और आप टिल दैट यू स्टार्टेड एफआरएम क्या हुआ। ठीक है। सो मैंने बेसिकली एम एस मुंबई से इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एंड इन द सेम यूनिवर्सिटी मैंने एमबीए की है। एमबीए का मेजर मेरा था बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। उसके बाद मैं यूएस चला गया। दिस इज अ 5 ईयर प्रोग्राम। 5 ईयर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन हुआ। मैं यूएस चला गया 2 साल। उधर मैंने किया मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन अगेन इन डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद मैंने मेरा वो 1.5 साल का कोर्स था। उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया। मैंने जॉब पकड़ा 6 महीना वो जॉब किया, फिर वो जॉब छोड़ दिया। एंड उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में घुस गया, कंस्ट्रक्शन। ओके। मैंने कंस्ट्रक्शन में 5 साल काम किया। लेकिन 4th ईयर में आते आते मैंने रियलाइज किया कि कंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर मी। देन ओके। यस। सो उसके बाद अब मैं लगी हूँ कि मेरे लाइफ में एक मेंटर है जो मेरे को थोड़ा बहुत गाइड करते रहते कि आगे लाइफ में कैसे गुजरना है। मैंने उससे कांटेक्ट किया, उन्होंने कोई हो सजेस्ट किया बेसिकली तो कोई ऐसा ही करिश्मा का डोमेन नहीं। सो करते करते मेरे सामने गाल्प का एफआरएफ का कोर्स आया। ओके। सो मैंने उसके बारे में पढ़ा। फिर मुझे समझा ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे समथिंग लाइक सीए है। फिर मैंने वो पढ़ा उसके बारे में। फिर मैंने अपने मेंटर को जाके बताया कि ये रेलवे का अच्छा बनना है। और उन्होंने भी बोला हाँ ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप प्रोसीड कीजिए इसके साथ। तो ये मेरा एफआर अभी तक का जर्नी। ओके। अब एक्सप्लिसिट सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद ऑलरेडी बैंक में या कहीं ऑपरेशन में काम करे, उनको अपना करियर शो कर, जिस तरीके से आपने किया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइड टू रिस्क। तो जब आपको ढूंढ रहे थे मुझे क्या करना है, तो क्या चल रहा था दिमाग में, क्या क्वेरीज थी, क्या क्या चीजें आपने ट्राई की बिफोर यू गॉट द सपोर्ट विद द मेंटर, तो वो जर्नी क्या थी। एक्चुअली एक बहुत ही रोलर कोस्टर जर्नी थी। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम 4th ईयर में आके मेरा दिमाग चला कि नहीं आप खत्म करो सीधा मेरे सामने एफआर आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक साथ बैठे से सोच रहा था कि मेरे को निकलना है। और मेरा फाइनेंस में हमेशा से इंटरेस्ट रहा। मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने एफएनओ ट्रेडिंग भी किया है लाइक सो कि ऐसा कुछ ढूंढते मेरे को एफआरएम का आइडिया आया। तब मैंने उसके बारे में पढ़ा एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया हाँ मुझे यही परसू करना है। तो जब आप एफआर पढ़ रहे थे तो आई थिंक सो आपका, बिकॉज यू हैड सम एनालिटिक्स का बैकग्राउंड, हाँ जी। तो एक क्वांट्स और पार्ट का शायद वो थोड़ा सा इजी, हाँ, और बाकी डेरिवेटिव वाज न्यू ऑलमोस्ट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर न्यू। जस्ट डेरिवेटिव्स वगैरह के बारे में मुझे आइडिया था, ऑप्शंस के बारे में आइडिया था, फ्यूचर्स के बारे में आइडिया था। फिक्स्ड इनकम के बारे में मैंने सुना था, लेकिन ऐसे काम करते क्या रहते उसके अंदर क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं। अभी ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है जिसकी वजह से आज ये पूरा कोर्स है, उसके बारे में उसे सुना था। और सिर्फ कि ऐसा कुछ हुआ है ओके। और कुछ नहीं उसके बारे में।
नाउ जब आपने डिसाइड किया चलो एफआर स्टार्ट तो कैसा आपका तो एफआर रोलर कोस्टर राइड मैं बताता हूँ, बहुत ऊपर नीचे वो है ऊपर। मैंने अराउंड जून 2024 में मैंने रजिस्टर किया एग्जाम के। फिर उसके बाद रैंडमली मैंने गार्ड के वेबसाइट पे देख के एक वीडियो सर्टिफिकेशन वीडियो लेक्चर का कोर्स खरीदा। जुलाई के अराउंड मैंने चालू किया पढ़, उनके वीडियोस वगैरह देख रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इवन पॉइंट जैसा एरिया जो मेरा मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लाइफ में, वो तक मैं उसमें तक स्ट्रगल कर रहा था। फिर आ गया अगस्त, एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी थे, और तब तक मेरे को कुछ ऐसा भी समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ आ भी रहा है कि नहीं मुझे। तो मैं पैनिक कर चुका था एकदम। मुझे किसी ने श्वेजर के बारे में बताया, मेरे एक एक्वेंटेंस, और तो मैंने श्वेजर बुक्स खरीदी। उसके बाद फिर मैंने विद अ काम माइंड एंड एवरीथिंग सारा भूल गया जो पिछला कैसा, विद अ काम माइंड ने वो फर्स्ट प्रेप चालू किया बुक 1 से। मेरे कॉन्स पे नहीं गया, पहले बुक 1 से स्टार्ट किया। ऐसे मैंने पार्ट 1 बुक 1 कंप्लीट, एंड फिर आगे बुक 2 बुक 3 बुक 4। तब तक क्या था, मैंने आपके तो वीडियो लेक्चर्स थे वो लिए नहीं थे, मेरे को नहीं पता था आपके बारे में। तो अगर मुझे कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था, मैं यूट्यूब जाता था, वो टाइप करता। तो बाई चांस आपके वीडियोस पेपर मेरे सामने आने, यूट्यूब वाले वीडियोस आपके देखने लगा, तो मेरे को समझ आया कि आपका जो एक्सप्लेनिंग पावर है बहुत अच्छा। आप रियल वर्ल्ड एग्जाम आपसे बुक्स नहीं, जो बुक में क्या वो रीड नहीं कर रहा, आप एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हो कंसेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिक्स इनकम के ये प्रिंसिपल ओनली वो थे, प्रिंसिपल ओनली नोट सर, वो मेरे को पहले समझ ही नहीं आया था जब मेरे को पढ़ा था। फिर आपका जब वीडियो देखा था मेरे को समझ में आया था। उसके बाद मैंने क्या किया फिर आपके अभी, लेकिन तब तक मैं आपकी वीडियो लेक्चर नहीं ले पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर बहुत लेट गया था अक्टूबर। तो मैंने आपके क्वेश्चन बैंक्स में भी आपके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स है वो सॉल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं सीधा जंप किया सेक्शनल टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट और आपके मॉक्स, और फिर गार्ड के मॉक्स मैंने दिए, और उसके बाद मैं एग्जाम के लिए गया। अब वहां पे गार्ड के मॉक्स में क्या स्कोर आए थे? गार्ड के मॉक्स में अब लेवल 1 में 3 गार्ड के मॉक्स थे, 2 जो फ्री एग्जाम रजिस्टर करने पे मिलते हैं और एक जो पेड मॉक रहता है लेवल 1। जो 2 मैंने फ्री वाले दिए थे उसमें तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था मेरे को, 71 72 आउट ऑफ 100 आ रहा था। ओके, लेकिन जब थर्ड गार्ड मॉक दिया तो आया मेरा स्कोर सीधा नीचे गया 48 पे आया। तब मैं और थोड़ा वापस पैनिक करने लगा कि वो क्या, वो बहुत डिफिकल्ट था। ओके, जब तक मैं वन गार्ड मॉक 2 दे रहा था मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था कि अच्छा रहे, लेकिन गार्ड मॉक 3 मैंने दिया भी एग्जाम के 10 दिन पहले, तो उसमें जब कम आया मेरा कॉन्फिडेंस वापस था। फिर मैंने गार्ड मॉक एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। आपके वीडियोस में भी आपने थोड़ा बहुत देख लिया कि आपको मॉक्स अपने एनालाइज करने बहुत जरूरी। सो मैंने वो किया, मैंने देखा कि मैं किधर स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने रियलाइज किया मैं फिक्स इनकम में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर मैंने फिक्स इनकम पे काम करना चालू किया, इतना काम किया, इतना सॉल्विंग किया, पढ़ा, रीडिंग किया, वीडियोस देख के अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली उसके पीछे चलता क्या है, और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए मैंने बैठ के। इतना अच्छा प्रिपेयर किया कि मेरा फिक्स इनकम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। उसके बाद जो वीकेस्ट पॉइंट, रियली कितना टाइम पहले था एग्जाम के लिए? 10 दिन पहले। ओके, यस, ओके, मैंने फिर 2 से 3 दिन सिर्फ पूरा दिन सिर्फ फिक्स इनकम पढ़ा। मैंने एक्चुअली अपना जो काम था उससे भी साइड ले लिया था, क्योंकि फिक्स इनकम में स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद जो वैल्यूएशन एंड रिस्क प्रोडक्ट्स है बुक, उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो रहा था वार वगैरह के कंसेप्ट में। तो लेकिन ऐसा करते मैंने पूरा सॉल्व किया। मैंने फिर वापस लेके कोई मॉक्स दिया। एंड लास्ट डे पे मैंने क्या किया, जो गार्ड मॉक 3 है 1 और 2 तो नहीं, मैंने गार्ड मॉक 3 वापस हो थ्रू। ओके, हाँ, एंड फिर मैं एग्जाम के लिए गया एंड एग्जाम दिया लेवल 1। ऐसा की था कि आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लिया। आई वॉज लाइक गया, ओके, मोस्ट प्रॉब्लम मैं क्लियर कर रहा हूँ। देन आता है चैलेंज रिजल्ट का डे। रिजल्ट जब आए मैंने रिसर्च चेक किए, एंड जब रिजल्ट आया मैं खुद एग्री कर पाया कि मैंने इतना अच्छा एक्चुअली परफॉर्म किया है लेवल 1। क्या स्कोर क्या है? मेरे 1 क्वार्टर लेवल 1। और बेसिकली तो ऑलमोस्ट आपने खुद से पढ़ाई की। हाँ, ऑलमोस्ट। अगर आप मैं क्वेश्चन में कह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट खुद से पढ़ाई की। और उसमें भी ये सिचुएशन था कि ऑब्वियस में पैनिक कर रहे थे, अच्छे ही हुआ। प्राइमरी आपकी पढ़ाई ऑगस्ट मिड के बाद से स्टार्ट जब हमने फ्रेश पढ़ाई की और उसमें आपको फर्स्ट क्वार्टर है। ये एक अच्छा पॉइंट है ऑडियंस
कि हो सकता है कि दी एंटायर जर्नी आप कहीं पे एकदम नो फील करो कि नहीं समझ में आ रही कुछ एक्सरसाइज चीज हो रही, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा मैनेज कर लो या टाइम निकाल लो, अपना अपने मेंटल स्टेट को सही कर लो, तो आप आज को जरूरी नहीं कि वो दिन आपका डिसाइड करा कि आप फील। यस दैट्स इट। फिर लेवल 2 कैसे स्टार्ट? लेवल, जिस दिन मेरा लेवल 1 का रिजल्ट आया उसी दिन मैंने आपके वीडियो लेक्चर्स के सब्सक्राइब कर लिया था, क्योंकि मैंने आप लेवल 1 के टाइम पे मैं एक मैच था उनके आपका एक महारिविजन करके हाँ वो मैंने दे दिया था पूरा। तो मैं समझ गया कि आपके लेक्चर मुझे लेवल 2 में देख करना है। उससे कुछ दिन पहले एक्चुअली मैंने लेवल 2 का सिलेबस देखा था, बहुत वास्ट था, लाइक 104 चैनल्स वगैरह। तो पहले तो मेरे को डिसाइड करना था कि मैं अगस्त में देने वाला हूँ कि मई में, और ये बात थी जनवरी। मैंने सिलेबस साइज देखा कि 105 चैप्टर्स है, मैंने सोचा ये जनवरी से लेकर मई में तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ दूसरी चीज़ें भी हो रही थी। सम सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन माय लाइफ, उसके चक्कर में मैंने डिसाइड कर लिया कि मई में तो होने नहीं होना। सो मैंने डिसाइड किया आई टेक दिस अप इन अगस्त। सो मैंने आपका जो अगस्त का पैकेज है वो खरीदू, एंड देन मैंने एक्चुअली पढ़ना चालू किया। राइट। आई स्टार्टेड विद क्रेडिट रिस्क से पहले चालू किया, क्योंकि जब मैं लेवल 1 पढ़ रहा था उसमें मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क का इतना एक्सप्लेनेशन था नहीं, लेकिन मेरे को समझ आ गया था कि एंड में या तो मुझे मार्केट रिस्क अच्छा लगे या तो क्रेडिट रिस्क अच्छा आए। सो मैं आई स्टार्टेड विद क्रेडिट रिस्क। स्टार्टिंग वाज वेरी स्लो, बहुत स्लो पढ़ाई चल रही थी। मार्च एंड तक मेरा क्रेडिट रिस्क का 1/3 बुक ही खत्म हुआ था। लेकिन आप रजिस्टर कर चुके थे और हाँ, रजिस्टर कर लिया मैंने। फर्स्ट मेरे को रजिस्ट्रेशन खुला था और उसी रात को मतलब लिटरली मतलब यूएस में 12 बजे और मैंने इधर रजिस्टर कर लिया ऐसा खेला। ओके। हाँ, और आप बोल रहे हो कि 8 कुछ चैप्टर्स 8 चैप्टर्स की प्रिपेयर था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आचर वैल्यू की अप्रैल। सो मैं हाउ डिड आई गो अबाउट विद इट? आपके वीडियोस तो मैं देखता था सारे। मैं गारंटी देता हूँ कि सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस देखे, एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबली करंट इश्यूज मैंने खुद से रीड कर लिया। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग पे टाइम बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं नहीं। ओके। अच्छा, बट इस बार आपको रिग्रेट कैसा नहीं करता यार, सॉल्विंग कर लेना चाहिए, नंबर्स लेवल अपने में इतना अच्छा नहीं कर पाया? लग तो रहा था, लेकिन अगस्त था, ऑलरेडी अप्रैल आ चुका था, मेरे पास 3 महीने ऐसा। सो मेरे दिमाग में ओके मैं नहीं टाइम नहीं पा रहा हूँ। मैंने फिर मैं रीडिंग पे जाता वीडियो कब खत्म हुआ पूरा देख के? वीडियो खत्म हुआ था मेरा जून 8 में। अप्रैल में जो किया 3 महीने का हाँ। पूरा क्लोज। हाँ, जून 8 में मैंने वीडियोस खत्म किए थे। एंड मैं कैसे पकड़ रहा था, मैं एक एक चैप्टर नहीं कर रहा था, मैंने 2-2 चैप्टर करने चालू। ओके। एक दिन में 2-2 चैप्टर्स करने चालू। इवन ऑन वीकेंड्स आप एक स्ट्रेटेजी समझ आता कि डीके फाइव क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन मेरे पास टाइम इतना स्क्वीज हो चुका था, क्योंकि मैंने अपना एक पर्सनल गोल सेटअप कर लिया था कि जून 8 तक मेरा सारे वीडियोस और एडिटिंग खत्म करना चाहिए, ताकि मैं जून एंड में अपना फर्स्ट रिवीजन चालू कर सकूं। मेरा ये पर्सनल एम पर है। तो उस सेकंड में मेरे पास उस सॉल्विंग का टाइप वाला इसका चैप्टर वाइज सॉल्विंग का मुझे टाइम नहीं था, तो मैं देखते 2-2 चैप्टर कर रहा था। एंड ऑब्वियसली एवरीवन नोस कि हर रोज शायद वो अचीव ना हो पाए, कभी कभी मन नहीं करता है, बट कर रहा है। मैंने अप्रैल स्टार्ट किया एंड जून एंड तक मेरा हो चुका था 104 चैप्टर्स फर्स्ट वीडियोस प्लस रिविजन। देन मेरा एक्चुअल रिविजन चालू हुआ। मैंने एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था मैंने जॉट डाउन किया था, अपना एक लिस्ट बनाया था कि इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ बस स्पेसिफिक चैप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट रिव्यूज में 2-3 नए चैप्टर्स आए थे, कोरिलेशन का एक चैप्टर था, कोरिलेशन का जो सीरीज का सेकंड चैप्टर मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, तो मैंने उसका वीडियो वापस देखा। तो आपने बेसिकली जो वापस से सर्टेन चैप्टर्स वापस गो थ्रू किया वीडियोस के साथ। वीडियो इज द मेन थिंग, क्योंकि काफी पहले ऐसा मैं श्वेदर पढ़ने का भी मुझे समझ आया, तो फिर मैं वापस वीडियोस के पास जाता था, वापस उन्हें से था। फॉर एग्जांपल एक और चैप्टर है क्रेडिट रिस्क में है फ्यूचर वैल्यू एंड एक्सपोजर करके चैप्टर, वो मेरे कहीं पल्ले पड़ रहा था। एक्सपेक्टेड पॉजिटिव एक्सपोजर, एक्सपेक्टिंग नेगेटिव एक्सपोजर, एक्सपेक्ट ईपीई वगैरह। मैं वापस आपके वीडियोस पे वापस वैसे पढ़ा हूँ। चाहे थोड़ा टाइट हो रहा था, लेकिन मैं वापस वो स्ट्रैटेजी अपनाया। ऐसा करते करते मेरा सेकंड जो फर्स्ट रीडिंग के बाद जो फर्स्ट रिविजन मैं बोल सकता हूँ वो मेरे को 15 दिन लगे। अगस्त जुलाई मिनट तक पहुंच। हाँ, और उसके लिए क्या करता था, जैसे अक्सर मेरा एक सब्जेक्ट का रीडिंग खत्म हो रहा तो मैं सेक्शनल टेस्ट दी।
ओके सेक्शनल टेस्ट मैंने दी, आज सब्जेक्टिव लिख सकते। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद रियलाइज था मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट निकल रहा था सेक्शनल टेस्ट के क्रेडिट टेस्ट। क्रेडिट टेस्ट मेरा वीक पॉइंट निकला था और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट रिवीजन खत्म की सेक्शनल टेस्ट के साथ मैंने विदाउट एनी सेकंड रिवीजन सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज किए। मैंने एक फॉर्मूला बुक बना दिया, मतलब हर जब भी मैं चैप्टर पढ़ता था फॉर्मूला लिखते था ताकि मुझे आज 6 बुक ना रेफर करना पड़े फॉर्मूला वापस रिवाइज करने। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज किया, मैं बैठ गया मॉक्स आपके फिर डेलेचिंग्स के बाद सीधा मैंने दिया वगैरह। एंड उसके बाद फिर मैंने देखा कि वापस सबसे कम मेरे को क्रेडिट जो एक्चुअली मैं सोचता था मुझे सब्जेक्ट एक्चुअली पसंद। सो सेकंड नाउ फर्स्ट मॉक दे दिया, नाउ मेरा देश इतना लाख जो मे सो मैंने कैसा स्ट्रैटेजी है अभी वो पॉसिबल नहीं है कि मैं ये सो सेकंड रिवीजन खत्म करते करते मिड जो जुलाई आ चुका था। आई हैड जस्ट 20 डेज। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि सारी शेजर की बुक्स वापस स्टार्टिंग से पढ़। सो मैंने स्ट्रैटेजी कि मेरे पास 3 मॉक्स और देने के लिए कार के 2 मॉक्स और आपका इंटेलिजेंस का 1 मॉक मुझे देखा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मॉक्स देने के बाद मैं दो बुक्स पूरी पढ़ता था, बाकी सब आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क कराते वीडियोस के नेक पे मैं वो पढ़ता। 4 बुक्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 बुक्स कम है, ऐसा ही मॉक दिया। फिर जैसे फर्स्ट मैंने उसमें ऑपरेशनल रिस्क पूरा पढ़ लिया और इन्वेस्टमेंट मैंने। सेकंड में मैंने ये लिक्विडिटी रिस्क और करंट इश्यूज पूरा पढ़ लिया। थर्ड में मैंने मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क पूरा पढ़ लिया। ओके ऐसा एक साथ पूरा नहीं करके हर एक मॉक के करते गए तो चेक करके। तो मैंने ऐसा स्ट्रैटेजी अपना के सारा मॉक्स कर फिर बचते हैं लास्ट के स्कोर आता है। आपके बारे में मेरे को 80 में से 56 के आसपास कुछ है। गार्ब में थोड़ा कम रहा था। गार्ब मॉक्स फर्स्ट मॉक्स में तो बहुत ही कम हो गया था, 42 ऑन लेके आया था। सेकंड मॉक्स में थोड़ा मैंने बेटर परफॉर्म किया, 49। फिर उसके बाद मेरे लास्ट 5 डेज में मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक बुक, क्योंकि ऑपरेशनल वो बुक मुझे एक्चुअली आई डिडंट लाइक दैट बुक टू मच एंड उसमें काफी कुछ याद करना पड़ता है। फिर भी एंड में इन दी एग्जाम में जाके वो काफी जजमेंटल अप्रोच यूज करना पड़ता है वो सब्जेक्ट के लिए। बहुत वास्ट है, 25 चैप्टर्स, इट्स नॉट पॉसिबल याद। एंड हर ऐसा है आपको पढ़ते लगेगा कि रिपीटेटिव हो रही है चीजें। ये हर चीज हर बार जैसे सिवियरिटी फ्रीक्वेंसी हर चैप्टर में आ रहा है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ओकेशनल हर चैप्टर, तो कंफ्यूज हो जाए। एंड कितना वो पढ़ते भी मैंने अपने जजमेंट यूज करके किया। सो एंड में वही हो रहा था कि मॉक्स में मेरा क्रेडिट रिस्क कम आ रहा, ऑपरेशनल मुझे पसंद नहीं था लेकिन उसमें मार्क्स थोड़े बेटर आ रहे थे। मॉक्स में कम आ रहे थे, रिस्क मैनेजमेंट में कम आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्टमेंट में कम आ रहे थे और ये क्रेडिट रिस्क में कम आ रहे थे। ऑपरेशनल रिस्क मुझे पसंद नहीं था लेकिन उसका आ रहे थे इसे मार्क्स। ये थोड़ा ओके एनॉमली हो गया, जो पीटा एनॉमली करके चैप्टर पढ़ा था वजह था क्या हो गया कहने की ये दो केस। फिर मैंने ऑपरेशनल रिस्क तो पूरा रीड किया लेकिन मैंने फोकस कॉमर्स क्रेडिट रिस्क पे अपना डाल दिया। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैंने सोचा ठीक है थोड़ा कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन क्रेडिट रिस्क इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ F100, तो वो नहीं छोड़ सकता। मैंने अराउंड 23 चैप्टर्स से क्रेडिट रिस्क उसमें 4 से 5 चैप्टर भी मुझे फुल फ्लेजेड वीडियो वापस एक काफी टाइम मैंने बिताया क्रेडिट। तो मार्केट रिस्क मुझे पहले से ही अच्छा लगा था और मैं अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था उसमें। करंट इश्यूज वाज वेरी सिंपल एक्चुअली, कुछ डिफिकल्टी आई नहीं मुझे। लिक्विडिटी रिस्क भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, कुछ इशू नहीं आया था। क्रेडिट रिस्क आ रहा था, इन्वेस्टमेंट इसको ऐसा एग्जाम में जब एंटर किया, हाँ जी सॉल्विंग स्टार्ट किया, कैसा था फर्स्ट वहां कैसा? फर्स्ट वन मैंने एग्जाम में एक स्ट्रैटेजी बना के गया था कि मैं पहले सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आया उस चीज टर्म स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। एंड जो टर्म स्ट्रक्चर मॉडल उन्होंने पूछा था वो मुझे आता था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन फर्स्ट टाइम सॉल्व के बोला आंसर सही एक ही ऑप्शन नहीं आ रहा था उसका। ओके फिर मैंने को स्किप किया, मैं मतलब स्किप कर रहा था जब फेसिंग सम दिग्राफ सॉल्व कर रहा था। फर्स्ट वन ऐसा था कि आप पूरा फिर सॉल्विंग कर रहा था, फिर आधा मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा माइनर लेवल का मेरे इसमें पैनिक आ गया था, लेकिन फिर जैसे सॉल्व कर गया थोड़ा सेटल डाउन हो गया एंड कंफर्टेबली आगे जा रहा था। लेकिन
मैं ऐसा नहीं टाइम वेस्ट कर रहा था कि अगर मेरे को आंसर नहीं आ रहा तो मैं बार बार एक ही क्वेश्चन, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने वो बाद में आता उसको, मैं आगे जाना था। काफी बार मेरे को जब करना पड़ा था एग्जाम के टाइम पे इधर उधर, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे को नहीं आ रहे थे, मैं छोड़ गया, फिर आगे फिर सारा सॉल्व करने के लिए वापस उसमें आता था एक्चुअली, फिर उसके बाद आ रहे एरर को आंसर था कि फाइन। सो ऐसा सिचुएशन था एग्जाम में, एग्जाम दिया, आई वॉज लेवल 2 में दिक्कत है कि मैं कॉन्फिडेंस में निकला, हाँ क्लियर तो हो, ओके, आई वाज नॉट कि नहीं होगा, मैं जो थियरी था लेवल 2 में वो आपको टफ लग रहा? नॉट दैट मच, इट वाज ओके, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी, थर्ड मॉक आपने कह रहा था आपका, हाँ उसके कंपेयर में एग्जाम इजी था कि टफ? इट वाज सिमिलर, ओके, लेकिन सिमिलर, लेकिन अगर एकदम डिटेल बाय डिटेल कंपैरिजन करें, इट वाज अ लिटिल इजी देन द लेकिन द थर्ड वन है क्योंकि थर्ड वन आपको टफ लगा। वो लेवल 1 में था, अच्छा, लेवल 2 में से दो था, हाँ लेवल 2 में तो थी, तो दोनों मॉक के कंपैरिजन में आपको वैसे ही अब वैसे टका, अगर एकदम माइन्यूट डिटेल में जाए तो थोड़ा इजियर था एग्जाम, थोड़ा easy। ओके। काफी क्वेश्चन सिमिलर भी कर बॉक्स, सो मेरा रिकमेंडेशन है कि कार मोस्ट शुड बी यस। तो अभी क्वार्टर इज पे से हैं। लेवल 2 में मुझे, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं पहले स्ट्रगल कर रहा था क्रेडिट रिस्क में, लेकिन इतना उसको पढ़ा कि मेरे को एमए क्रेडिट रिस्क में फर्स्ट क्वार्टाइल आया, ओके, सो मार्केट रिस्क फर्स्ट क्वार्टाइल, क्रेडिट रिस्क फर्स्ट क्वार्टाइल, ऑपरेशनल रिस्क फोर्थ क्वार्टाइल, इसमें आपने ज्यादा ना है बेटा। हाँ ओके, ऑपरेशनल फोर्थ क्वार्टाइल, लिक्विडिटी फर्स्ट क्वार्टाइल, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिस्क थर्ड क्वार्टाइल, एंड करंट इश्यूज फर्स्ट क्वार्टाइल। Investment management risk subject is easy, but the questions were really tough, really complicated exam, and not just by a fellow जिसने एग्जाम उस दिन दिया था, उसको भी यही लगा कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिस्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उन्होंने उस पार्ट को कॉम्प्लिकेटेड बाहर से। तो जब ये जर्नी स्टार्ट किया था, मतलब जो मेंटर से बात कर रहे थे कि मैं 5 कर, ये सोचा था कि पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाऊं, लग रहा ओके, क्योंकि क्वार्टाइल्स बहुत अच्छे हैं, देयर विल बी फर्स्ट क्वार्टाइल्स आई, विचार बुक में फर्स्ट क्वार्टाइल्स, तो कैसा हो, तो आप वो पीछे जा रहे हो, मतलब 1.5 साल पहले पीछे, अब वो कनेक्ट कर पा रहे, क्या सोचा था, क्या हो रहा है? सी आई बी ऑनेस्ट विथ यू कि मेरे को एफआरएम के बारे में, एफआरएम का तो मेरे को कोई ऐसा बंदा मिला नहीं जिसने कभी एफआरएम दिया था, बट एफआरएम ने भी कंपेयर्ड लिटिल बिट टू सीएफए, मेरे काफी फ्रेंड्स ने सीएफए दिया था, और वो तो ऐसा बना देते कि दिन रात पढ़ना पड़ता है फिर भी नहीं क्लियर होता है एवरीथिंग, तो थोड़ा वो था, डर था ये शायद ना एंड एवरीथिंग, बट कांस्टेंट हार्ड वर्क, कांस्टेंट प्रैक्टिस, मेन थिंग, एंड फॉर्मूला, इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको फॉर्मूला आते हैं, आपका आधा प्रिपरेशन, अगर आप आधा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं काफी अच्छे से। थियरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो काफी, मोस्ट ऑफ द आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में कि आपने बुक में क्या पढ़ा, आपको काफी जजमेंटल आंसर्स देने पड़ेंगे थियरी में, मेरा ये एक्सपीरियंस है प्रोसेस, काफी लोगों का अलग हो सकता है, मेरा ये का कि थियरी में जजमेंटल आंसर्स दे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, आपको लगता है कि ये शायद राइट हो, ये शायद अभी से शॉर्ट, या क्योंकि ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा कि नहीं याद रह सकता लोगों को, शायद अगर 10 केरी क्वेश्चन तो 10 में से 7 केरी क्वेश्चन आपको परफेक्टली याद है, लेकिन 3 आपको जजमेंट पे डालने ही पड़े, ये हाँ ये सही लग रहा है, ये कंटेक्स्ट में ये सही लग रहा है, लेकिन ऑल ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू अंडरस्टैंड द कंटेंट। अभी ऑडियंस के लिए 3 अगर आप टिप्स दे सकते प्रिपरेशन, 3 टिप्स क्या है? प्रैक्टिस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, स्पेसिफिकली सम्स, फॉर्मूलाज अच्छे से याद कीजिए प्लीज, और गार्ड माउथ्स पे अपना फोकस कीजिए, एग्जाम काफी सिमिलर आता है गार्ड से। ओके, एक और क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी जो जर्नी रही फॉर करियर, बिकॉज तुम्हें नया जॉब भी लग गया, हाँ तो एफआरएम ने भी उसमें एक वैल्यू ऐड किया अच्छी सीरी पे व्हेन यू वेंट टू द इंटरव्यूज एंड ऑल, तो जो लोग करियर चेंज ले रहे हैं उनके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई एक, अगर आप एक आध 2 पॉइंट उनको बता सकते हो? See, career change, first of all, it's a very difficult path. Not everyone can do it, but if you plan to do it, you have to prepare well in advance. Like मैंने मेरा career change अभी जाते हुए है कि मैं इसके लिए prepare कर रहा था 8 साल already. Right. So you have to do a fair bit of research. ये आपको क्या चाहिए? जैसे मेरा interest finance में हमेशा से रहा,
मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई की थी फाइनेंस पर, बट इन जनरल में मेरे को फाइनेंस के बारे में पढ़ना पसंद था। मैं स्टॉक्स वगैरह देखता रहता था, म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखता रहता था, डेरिवेटिव्स के बारे में देखता रहता था कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत किया है, डोंट रिकमेंड इट, बट किया है थोड़ा बहुत। सो इस वे में मैंने ना समझा कि मेरा थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट है। फिर मैंने देखना चालू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ फाइनेंस में। देन फाइनेंशियल रिस्क के बाद मुझे एफआरएफ के बारे में पता चला, मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, फिर मेरे को समझा दिस इज स्टैटिस्टिक्स बेस, और मेरा क्या स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है। एंड साथ में आज के दिन में एफआरएम एंड एनालिटिक्स जो एनालिटिक्स के साथ एफआरएम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इसलिए भी मैंने डिसाइड किया एफआरएम परस्यू कर। सो दैट इज माय रिकमेंडेशन, टू अ फेयर बिट ऑफ रिसर्च कि आपको क्या चाहिए। क्यों मैंने करियर चेंज किया, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन नहीं करना था पढ़ने, इसलिए मैंने इसमें घुसा क्योंकि मुझे ये करना। सो फेयर बिट ऑफ रिसर्च एंड a little advanced preparation is required. That's it. एक बात पॉइंट के मेंटर जो आपने आपके साथ थे, जिन्होंने आपको राइट बताया कि ये आप सर्टिफिकेशन करिए या ये आप एक्सरसाइज चीजें फॉलो करिए, तो ये भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिससे आप बात कर सकते हैं, जो आपको एडवाइस कर सकता है, तो उनसे तो जरूर बात कीजिएगा। बहुत जरूरी है वो चीज की। शायद आपको ना पता हो कि आपको शायद पता हो कि मुझे ये करना, लेकिन उस फील्ड में आपको आगे कैसे जाना शायद आपको पता ना। सो एक मेंटर होना, मेंटर दिया है आपके पास, बहुत अच्छा है, उनके पास जाके कंसल्ट कीजिए एंड एवरीथिंग, एंड वो आपको गाइड कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल डू, थैंक यू वेरी मच। Thank you. ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगा टू जो फियर होता है एग्जाम के पहले, जो आपने एक जर्नी देखी लेवल 1 में स्पेशल जब मैंने कर रहे थे, लेवल 2 में भी अप्रैल में स्टार्ट किया, तो ये सब बहुत सारा कॉमनली होता है बच्चों के साथ, तो वहाँ पे आपका जर्नी बहुत हेल्प करेगा। एंड आई एम श्योर बहुत लोग मोटिवेट होंगे, मतलब अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे। सो थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम कमिंग टू दिस। थैंक यू विनेश, नाइस मीटिंग।